Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स 1 मार्क क्वेश्चन का पार्ट 3 आपके पास लेकर आए हैं। जैसा कि हम 10 क्वेश्चन का जो स्लॉट है वो अब तक आपके पास लेकर आ रहे हैं और आई होप वो आपके लिए यूजफुल भी है डियर। तो एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन कुछ भी कह सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मोर और लेस अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात करते हैं तो यही है, सिर्फ यही फर्क होता है कि इसमें आंसर्स ऑलरेडी गिवन होंगे अगर एमसीक्यूज होते तो 1 मार्क क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार पैटर्न में जो है वो इंक्लूडेड है, बिकॉज जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो केस स्टडीज पार्ट में आ रहे हैं, राइट। तो देखते हैं और 1 मार्क क्वेश्चन। तो देखिए डियर, आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 टू π/2 और ये इंटीग्रेशन दे रखा है। तो डियर, अगर आपने इंटीग्रेशन की सीरीज हमारी जो ये खास तौर पे प्रॉपर्टी वाली सीरीज है, अगर इसे ध्यान से देखा होगा तो हम लोग खास तौर पे प्रॉपर्टी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। तो -a to a वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑड इवन चेक करने वाली प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब यहां पर भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार हम क्वेश्चन को देखते हैं और हमें लगता है कि ये आउटसाइड आपने कभी बुक में नहीं देखा, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी का ही एक एमसीक्यू है जो कि बहुत अच्छा एमसीक्यू है, इसलिए हमने इसे जरूर चूज करा है और सैंपल पेपर्स में भी गिवन है ये। तो आपके पास सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें दे रखा है -π/2 टू π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10 5x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, राइट। तो डियर देखिए, इसमें लगेगी तो ऑड इवन की प्रॉपर्टी। देखिए ये जो है ये वेरिएबल्स हैं, इनमें ऑड इवन चेक किया जा सकता है, लेकिन जो आपके पास 1 है ये एक कांस्टेंट टर्म है, यहां पर आपके पास ऑड इवन चेक नहीं करा जा सकता। तो बेटर यही होगा कि हम इन सब पर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दें, बिकॉज ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा और ट्रिगो का मिक्स है, ये ट्रिगो है और ये कांस्टेंट टर्म है अलजेब्रा में। तो हम इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं रादर देन कि हम इस पर एक साथ ही ऑड इवन चेक करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। और लास्ट हमारे पास आ गया 1। तो देखिए डियर, ये अगर हम ये वाली टर्म की बात करें, लेट इट बी, इसको हम अगर I1 ले लें, राइट, ये I2 और ये I3 और इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है डियर x और यहां पर हमें लिमिट लगानी है π/2 टू -π/2। अब सिर्फ अगर मैं आपसे I1 के बारे में बात करूं तो -a to a वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो आपको पता है कि फंक्शन गिवन है, फंक्शन है हमारे पास x³, राइट। हमने इसमें x की जगह पुट कर दिया -x, तो ये हो गया -x³, यानी ये आ गया -x³, यानी ये -fx के इक्वल आ गया। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है डियर कि अगर कभी भी कोई भी फंक्शन में अगर आप x रखें, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन होता है ऑड और उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यानी I1 का आंसर कितना आ गया आपके पास, 0, राइट। सिमिलरली अब हम I2 की बात करते हैं, I2 का फंक्शन पिक करते हैं तो ये है हमारे पास x cos x, इसमें भी x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, -x, तो ये हो गया -x cos -x। cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बाहर है आपके पास, ये एज इट इज रह गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर तो ये माइनस आ गया और ये क्या था आपके पास, fx, यहां पर भी f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी आपके पास गिवन फंक्शन ऑड है और अगर गिवन फंक्शन ऑड होता है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0, राइट। चलिए I3 को भी चेक कर लेते हैं। I3 हमारे पास गिवन है 10⁵5x, इसको आप लिख सकते हैं 10x की पावर 5, राइट। अब हमने ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह -x पुट कर दिया, होल द पावर 5। 10 में से जो नेगेटिव होता है डियर वो बाहर आ जाता है और अगर किसी की भी पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव और बाहर आ जाएगा, यानी 10 माइनस थीटा इज -10 थीटा, फिर होल पावर 5 है वो भी आपके पास यहां आ गई। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी -fx के इक्वल आ गया, तो ये भी फंक्शन ऑड हो गया, यानी I3 का आंसर भी क्या हो गया, 0। अब कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है मैम 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम इतना बड़ा करके दिखाएंगे, नहीं डियर, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लिख देते I1 0 I2 0 तो आपको समझ नहीं आता,
राइट। तो हम लोगों ने आपको यहाँ पर समझाया है कि I1 क्यों 0 है, बिकॉज वो ऑड फंक्शन है, I2 क्यों 0 है, बिकॉज वो ऑड फंक्शन है, I3 ऑड फंक्शन है। बचा था हमारे पास I4 जो कि हम इंटीग्रेट कर चुके थे, दैट इज x पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो ठीक है, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, इसमें वैल्यू रख दीजिए। पहले अपर लिमिट पुट होती है पाई बाय 2, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होती है माइनस पाई बाय 2। तो ये प्लस हो जाएगा, पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपके पास पाई। तो अगर हम I1, I2, I3 और I4 का आंसर प्लस करें तो हमारे I का आंसर फाइनली कितना आ रहा है, पाई, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने खुद ही देखा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है ऑन व्हाट सेट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये जो फंक्शन है कॉट एक्स जो है वो कब आपके पास डिसकंटिन्यू होगा। तो ठीक है, ये भी देखते हैं आपके पास फंक्शन हमें क्या गिवन है डियर, कॉट एक्स। कॉट एक्स मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी साइन थीटा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, कॉस थीटा भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, लेकिन कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और टेन एक्स के लिए एक्सेप्शन है। क्यों? बिकॉज इनका डिनोमिनेटर होता है। जहां पर साइन थीटा 0 हो गया वहां कॉट थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कॉट सिर्फ और सिर्फ वहां कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जहां पर आपके पास साइन थीटा 0 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, cot x is discontinuous where sin x equal to 0। और हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है कि sin थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है n पाई। तो अगर आपसे ये पूछा गया था कि कौन से सेट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो cot x जो है वो x की वैल्यू n पाई पर क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में कि cot x कहां पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो cot x या आपके पास कॉसिकेंट x की बात करी जाए या सीकेंट x की बात करी जाए या टेन x की बात करी जाए, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए डियर तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां पर आपको यही चीज ध्यान रखनी है, इस हिसाब से आप बाकी भी आंसर दे सकते हैं। अब मान लीजिए 10x आ जाए आपके पास, तो 10x में आप क्या लिखेंगे कि 10x इज डिसकंटिन्यूअस वेयर cos x इज 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब आपके पास थीटा जो है वो 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो वो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद होने चाहिए, वो तो आपको वैसे भी याद होने चाहिए डियर, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन आपने समझा, उसी से रिलेटेड आप 2-3 जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे एग्जाम में, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहता है y के इक्वल ये है, फाइंड dy बाय dx, राइट। अगर ये इनवर्स ट्रिग होता तो हम x की जगह कुछ पुट भी कर देते, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ठीक है, आपको पता है कि log अगर डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हो तो वहां log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, तो हम भी वही करेंगे। यहां पर हम log की प्रॉपर्टी का पहले इस्तेमाल करेंगे एंड देन डेरिवेटिव लेंगे। तो log a बाय b क्या होता है डियर हमारे पास, log a बाय b इक्वल टू log a माइनस log b। तो वही वाली प्रॉपर्टी हम यहां पर लगा देते हैं। तो ये y अभी हमने डेरिवेटिव नहीं दिया, ये हो गया log a माइनस log b। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। चेन रूल लगेगा क्योंकि x की जगह पर इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, 1 का 0, x स्क्वायर का -2x। सेम log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, और जिस चीज ने x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx क्या आ गया, -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से -2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो एलसीएम ले लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये दोनों चीजें एलसीएम में आ जाएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी। इसके पास एलसीएम का 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, इसके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये इससे क्या हो गया डियर, कैंसिल आउट। 1 प्लस 1 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास -4x। और यहां पर आप चाहें तो a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 और x का स्क्वायर कितना हो गया, x की पावर 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, आप इन्हें जब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूले साथ साथ लिख भी सकते हैं डियर एक जगह पर। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर सारा एफर्ट हम ही करके देंगे तो आप लोगों का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि हमारी गाइडेंस और आप लोगों का हार्डवर्क यही आपको रिजल्ट देता है। तो हार्डवर्क आपको भी जरूर करना है। जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि आप लोगों को समझाया जा सके, बट उस हिसाब से आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे वो आपको खुद करना है डियर, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। चलिए, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3 सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 10i, ओके, फाइंड एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। तो डियर यहां पर भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा और ये प्रॉपर्टीज आप समरी में भी देख सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में आपको बोल्ड लेटर्स में ये सब चीजें मेंशन है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी कि जब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करा जाता है डियर, तो दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट A इंटू आई। अब आपको इसकी जो है वो वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10i। ये आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ऑन कंपैरिजन हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 10 आ गया, राइट। अब हमसे पूछा गया है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, और ये n क्या होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। तो यहां पर आपको बताया था ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 की है, तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 3, तो यहां पर आ गया 3-1, दैट इज डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हमें डिटर्मिनेंट A चाहिए, और डिटर्मिनेंट A ऑलरेडी हमारे पास है 10, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। इस तरीके की मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमने इससे पिछले जो 2 आपके पास पार्ट डाले हैं 1 मार्क वाले उसमें भी इंक्लूड करा है। तो प्लीज उन्हें एक ही जगह पर नोट करते जाइए, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए 5th और 6th हमने इंटीग्रेशन लिया है आपके पास 4 की पावर x 3 की पावर x। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट देखकर एक बार स्टूडेंट घबरा जाता है कि क्या चीज आ गई है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली तो इंटीग्रेशन में a की पावर x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स याद नहीं रखते, राइट। सेम डिफरेंशिएशन भी याद नहीं रखते। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि a की पावर x पर जरूर फोकस करिए। माना उसके क्वेश्चन कम है लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। तो अगर हम आपको बताएं कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है डियर a की पावर x log a। और अगर हम आपको a की पावर x के इंटीग्रेशन के बारे में बताएं तो वो होता है a की पावर x अपॉन log a। a मींस कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो यहां पर ये दो a के पावर x चल रहे हैं, 4 की पावर x 3 की पावर x। कोई प्रोडक्ट रूल इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का बेस रूल लगाइए। अगर कोई भी 2 टर्म की पावर सेम होती है तो वो एक ही ब्रैकेट में चले जाते हैं, यानी हो गया 4 इंटू 3 की पावर x, राइट। दिस इज बिकम 12 की पावर x dx। अब आप यहां a की पावर x का नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दैट इज 12 की पावर x अपॉन log 12 प्लस c, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 8x का हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 8x। तो एक काम करते हैं, जनरली हम साइन और कॉस की जो सेम पावर्स होती हैं उनकी जगह 10 लिख देंगे। तो यहां पर आप साइन की पावर 6x, यहां पर इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, 6x अलग और कॉस स्क्वायर x अलग, राइट। तो साइन 6x कॉस 6x ये 10 बन गया आपके पास, और 1 अपॉन कॉस क्या बन गया आपके पास, सीकेंट स्क्वायर x बन गया। अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि अगर हम 10x को t लेट करें तो सीकेंट स्क्वायर x उसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव। तो हमने t लेट कर लिया 10x को, dt इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, राइट। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए जो i है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हमने t लेट कर लिया, ये हो गया t की पावर 6 सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज। अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर x। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। t की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। t ओरिजिनली क्या था, tan थीटा, तो ये हो गया 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस c, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है डियर, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं एनसीईआरटी पर। उनको लगता है बस एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। बट आप सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रिपेयर करें। हम आपको ये बात के बारे में क्लियरली बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पे बेस्ड बहुत सारा एग्जाम होता है। आपका 70% कहीं नहीं गया, 70 से 75%। और देखिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी 30% भी आप बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपके पास वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको नोट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। I डॉट J क्रॉस K प्लस J I क्रॉस K प्लस K I क्रॉस J। तो यहां पर पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं डियर। क्रॉस के लिए हमें पता है आई डॉट आई क्या होता है, आपको हमने बताया हुआ है आई डॉट आई क्या होता है, इट्स आई, ठीक है, सॉरी वन। सिमिलरली जे डॉट जे क्या होता है, 1। सिमिलरली के डॉट के क्या होता है आपके पास, 1, राइट। ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर हम आपको क्रॉस के लिए बताएं तो क्रॉस के लिए सिंपल सा ये चीज याद रखिए, देखिए आई देन जे देन के। अगर आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे होगा तो के आएगा, जे क्रॉस के होगा तो आपके पास आई आएगा, और के क्रॉस आई होगा तो आपके पास जे आएगा। ठीक है जी, आई क्रॉस आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट डे इज 1। अगर इनके अलावा कुछ और करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आई डॉट जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज जे। अगर रिवर्स हुआ, इस ऑर्डर को अगर रिवर्स करा गया, देखिए एरो अभी ऐसे दिए हुए हैं हमने, आई का जे के साथ क्रॉस के आएगा, जे का के के साथ क्रॉस आपके पास आई आएगा। अब यहां देखिए आई एज इट इज, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आ गया आपके पास, आई आ गया। आई क्रॉस के, अब देखिए आई क्रॉस ए उल्टा जाने को कह रहा है तो ये आ जाएगा माइनस जे। ठीक है जी, आई क्रॉस जे ये बिल्कुल सीधा जा रहा है तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा आपके पास, के। आई डॉट आई क्या होता है, 1। जे डॉट जे 1 होता है, लेकिन यहां माइनस है तो ये -1 आ गया। सेम के डॉट के क्या होता है आपके पास, 1। तो ये आपके पास कट गया और आपके पास आंसर कितना आ गया, 1, राइट। आई होप यहां तक आपको क्लियर रहा हो। बचे हमारे पास 3 क्वेश्चन, वो भी हम जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है आपके पास। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें क्या करना है हमारे को। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इसकी 10 हाफ कॉस इनवर्स √5/3। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहां पर हाफ को हटा सके। अगर ये हाफ हट जाता तो हम क्या कर सकते थे कि कॉस इनवर्स को, हमारे पास तरीका होता है, हम जो पीबीएच फॉर्मूला है उसकी मदद से इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते, और 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाता डियर, कैंसिल आउट हो जाता। प्रॉब्लम ये हाफ है और इसकी वजह से ही हमें थोड़ी सी अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम यहां पर क्या करें, हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लिया, राइट। यानी हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √5/3। कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस x √5/3। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब आप बताइए, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया एक तरीके से 10x/2 का। तो 10x/2 का कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपके पास cos x की टर्म्स में हो सके। तो डियर हमारे पास यहां हमारा फिर से गोल्डन फॉर्मूला मदद करेगा। sin x/2 इज 10x/2 इज नथिंग बट sin x/2 अपॉन cos x/2, राइट। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं डियर, अब हमारा गोल्डन फॉर्मूला अगर आपको याद हो डियर, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहां से हम इस फॉर्मूले के लिए वैल्यूज निकालेंगे। देखिए अगर हम साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2, और जो स्क्वायर है उसका क्या चला जाएगा, रूट। तो ये आपके पास sin x/2 की वैल्यू आ गई। 10th में 11th में आपने करा भी होगा अगर आपको याद हो तो 10x/2 की वैल्यू निकालने के लिए। सेम cos x/2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये 2 इसके अपॉन में आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2, और जो इसका स्क्वायर था फिर वो स्क्वायर रूट चढ़ा गया, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर
10x/2 का एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स, जो √2 है वो √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास डियर फॉर्मूला डिराइव हो गया। बस अब कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास है √5/3, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ गई 1 माइनस √5/3 और ये आ गया 1 प्लस √5/3, और ये कुछ और नहीं था। अब इसमें x की वैल्यू वापस रख दीजिए। आपको याद है कि x क्या था, ये हाफ एज इट इज x था cos इनवर्स √5/3। अब डायरेक्टली हमारे पास उसी की वैल्यू निकलने जा रही है। एलसीएम लीजिए तो आएगा 3 माइनस √5/3 और इसमें आ जाएगा 3 प्लस √5/3। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रह गया 3 माइनस √5। कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन थोड़े से ऐसे होते हैं जिनमें आपको काम करना पड़ता है। ये आ गया डियर। तो ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा काम और कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो हम इसे रैशनलाइज कर रहे हैं, 3 माइनस √5, 3 प्लस √5 इनटू में 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। तो जो न्यूमरेटर है आपके पास वो बन गया 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और यहां बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। तो ये स्क्वायर है तो ये एक बार रूट से बाहर निकल जाएगा। 9 माइनस 4, 5 इज 4 भी रूट से बाहर निकल गया 2। तो आपके पास फाइनली जो ये टर्म आपसे पूछी गई थी उसकी जो वैल्यू है वो आ गई 3 माइनस √5/2, राइट। चलिए बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपको कहता है लेट रिलेशन इज a to a², ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास ये है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है a²। a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 8, फाइंड रेंज, ठीक है। उसने कहा a जो है वो प्राइम नंबर है और ये आपके पास, और इसने भी बता दिया कि प्राइम नंबर आपने 8 से कम लेने हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं डियर, सॉरी 9th, उसने बोला प्राइम नंबर लेस देन, तो ये a है और ये क्या है आपके पास a²। तो प्राइम नंबर लेस देन 8, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 4, 3 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 9, 4 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 25 एंड दैट इज 49। तो ये आपके पास ज्वाइनिंग हो गई। तो रेंज क्या आ गई डियर आपके पास, रेंज आ गई 4, 9, 25, 49। या आप सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं a² इज द रेंज, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन माइनस 7π/8। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस नेगेटिव से हमें डील करना है। तो साइन नेगेटिव जो होता है, मतलब आपके पास साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर ये जो नेगेटिव है वो यहां आ गया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें से भी नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया आपके पास। अब हमारे लिए आसान हो गया कि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स 7π/2 ये कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास पड़ रहा है। 22.5 को आप 17 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 5th क्वाड्रेंट पड़ रहा है आपके पास, 360 डिग्री प्लस एंगल बन रहा है। तो हमने इसको लिख दिया 2π प्लस π/8 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए 8 2 16, 16 प्लस π 17π/8, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। दिस इज बेसिकली 90 × 4 प्लस π/8। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कुछ भी प्लस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। इवन नंबर होने की वजह से नाम भी कभी चेंज नहीं होता। यहां अगर इवन क्वाड्रेंट हो तो ये नाम जो है एज इट इज रहता है, और ये आ गया साइन π/8। यहाँ पे पॉजिटिव लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये आ गया साइन π/8। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका -π/8। तो डियर आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको कुछ कंसेप्ट्स इससे क्लियर रहे हो, 1 मार्कर क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहा हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, इसे जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।